सलमान वन ने कहा है कि आई डोंट नो व्हाई इमिग्रेशन वीडियोस कीप पॉपिंग अप टू मी, आई हैव नो प्लान्स टू इमिग्रेट एज आई हैव अ वेल सेटल्ड लाइफ हियर इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह. Anyways, your style of talking is quite engaging. Hey, good luck, man. If you are happy in Pakistan, very few people say that they are happy in Pakistan. चलिए जी, माशाल्लाह, खुशी हुई सुन के. और my way of talking is quite engaging. Thank you जी, you liked it. I really appreciate that. थोड़ी सी encouragement मिल जाती है इस तरह के कमेंट से. चलें इस कमेंट को भी कवर करें. सर, वी हैव अ वीजा ऑफ कनाडा, वी वांट टू कम कनाडा बट अकोमोडेशन इज वेरी कॉस्टली, एनी सजेशंस प्लीज. दैट्स a good comment which I like to address all the time. देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि आप अगर इमिग्रेंट पे आ रहे हैं, इमिग्रेशन के उस पे वीजे पे आ रहे हैं या विजिट वीजे पे आ रहे हैं, सबसे जो बेस्ट और आइडियल तरीका होता है वो होता है कि आप जो है ना एयरबीएनबी करें, जो मेरा जिंदगी में तरीक़ाकार रहा है. अगर मैं लंबे या परमानेंट उस पे जा रहा हूँ तो एयरबीएनबी, आई मीन इनिशियली फर्स्ट 2-3 डेज 3 डेज 4 डेज एयरबीएनबी, फिर उसके बाद लोकल आके देखिए वहां से आप कुछ भी कर लें. वैसे तो यहाँ जो उसकी साइट्स है, बेतहाशा साइट्स है रेंटल की, शॉर्ट रेंटल्स की, आप गूगल भी करेंगे तो उससे भी आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, जिसमें जो मेन है वो आपकी मार्केट प्लेस है, realtor.ca है, kijiji है. कहेंगे तो मैं इसमें लिंक भी डाल दूंगा. वैसे भी करेंगे KIJIJI, उसमें शॉर्ट रेंटल्स भी होता है, रूम फॉर रेंट भी होता है, हाउस फॉर रेंट भी होता है. लेकिन इशू वहां पर आ जाता है जब एक नया इमिग्रेंट आता है या विजिट वीजे पे आता है तो शॉर्ट रेंटल्स लेना बहुत मुश्किल होता है अगर लंबे टाइम के लिए आप रह रहे हैं. अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए रह रहे हैं तो आप बिल्कुल शॉर्ट रेंटल्स में हॉस्टल भी आ जाते हैं और इस तरह के रूम फॉर रेंट भी आ जाते हैं. तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव वो करनी पड़ती है, लेकिन इनिशियली आपको कड़वा घूट जो, अच्छा, होटल्स के किराए बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं. $150 जो किसी जमाने में $70-80 $90, हम $100 का रखा करते थे कि भाई अगर कहीं भी जाएंगे तो हमें रेड रूफ इन है यूएसए के अंदर, या हॉलिडे इन है, क्वालिटी इन है, या बेतहाशा कंफर्ट इन है. इस तरह के जो होटल्स होते थे 3 सितारों वाले होटल होते हैं जो रात को सोने के लिए होते हैं, बहुत साफ सुथरे होते हैं, एक नॉर्मल किस्म के. मैरियट के थोड़े से कुछ होटल जो है ऊपर की उस पर चले जाते हैं, लेकिन ये 3 सितारे वाले जितने भी होटल हैं, ये मोटल 6 वगैरह, तो मेक इट शॉर्ट, तो ये $80 से $100, $120 ऑन सीजन में अगर 130 के हैं. अब वही जो है होटल चले गए 150 प्लस, 170 प्लस, 180 प्लस, 200 प्लस. अभी हम 4 दिन के लिए डिट्रॉइट में थे तो $220 टाउन एंड कंट्री मैरियट के अंदर, उसकी वीडियोस पड़ी हुई मैंने डाली नहीं है अभी तक, तो $220 पर नाइट पे था. अभी पिछले महीने की बात है, वी वर देयर फॉर फैमिली रियूनियन थी हमारी, और मैंने अभी तक एक भी वीडियो शायद नहीं डाली है सवा एक आध के. तो वहां पर $220 में हमें 4 दिन का मिला पर नाइट के हिसाब से, एंड वी हैड अबाउट अच्छा खासा पड़ गया था. तो कहने का मकसद ये है कि अब होटल बहुत महंगे हो चुके हैं, तो आप एयरबीएनबी पे आए, उसके ऊपर आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, और शॉर्ट रेंटल्स के kijiji पे जाएं, आपको कोई ना कोई सिलसिला बन जाएगा. लेकिन इनिशियली आपको एयरबीएनबी पे ही आना पड़ेगा, जो एक अगर आप ज्यादा लोग हैं तो वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है और आपको सस्ती डील मिल जाती है. और आजकल के सीजन में आते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है. क्रिसमस एंड समर इट्स अ वेरी पीक टाइम. एक कमेंट है, इनको मैंने शायद जवाब दे दिया है. जॉन, सर, यू हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस हाउ टू इम्प्रेस पर्सन व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड जॉब, द वे कैनेडियंस लाइक टू टॉक एंड प्रेफर, व्हाट टू डू गेट फर्स्ट इंप्रेशन गुड. देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ जब आप जाते हैं जॉब के लिए तो आपको हरफन मौला या सियाना बनने की जरूरत नहीं है. बी नॉर्मल, बी प्रोफेशनल, बिहेव नॉर्मल इन द सेंस इसके जी मैं ये भी आई मीन बिहेव नॉर्मल मीन्स के आप ओवर स्मार्ट होने की कोशिश ना करें. और बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, जिस तरह मैं भी तमाम इस इंटरव्यू के प्रोसेस से पाकिस्तान में गुजरा हूँ, तो हमारी जो है ना बहुत ज्यादा एक, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, समबडी मे फील लिटिल बिट बैड अबाउट इट, एक भीख मांगने वाला स्टाइल होता है. यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है. वो भी इंसान है, आप भी इंसान है. वो हायर पोजीशन में है, हायरिंग पोजीशन में है, आपको जॉब चाहिए, उसको बंदा चाहिए, तो आप वहां पर आए हैं. तो जस्ट एक्ट नॉर्मल एंड और आंसर क्वेश्चंस इन अ नॉर्मल वे. ज्यादा तगड़ी इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें, एक नॉर्मल किस्म की इंग्लिश बोलें, तो डेफिनेटली आप जो है ना उसको इंप्रेस कर सकेंगे. बस डोंट बी ओवर स्मार्ट, दैट्स व्हाट आई बिलीव. मैंने काफी, जब मेरा 35 साल का कैरियर है बिजनेस में, हम बहुत छोटे लेवल पे बंदों को हायर किया करते थे. रेस्टोरेंट लाइन में आप किस तरह का हायर करेंगे, एक डिश वॉशर है या पिज्जा कुक है या जो कुछ भी है. तो मैं जिस तरह मैं पिज्जा वाले को हायर करता था, पिज्जा मेकर को, या मैं शिकागो में था तो हम लोग डोनियर वगैरह बेचा करते थे, तो मैं छुरी पकड़ा देता था, भैया काट के दिखा. पिज्जे वाले को बोलता था, भैया बना के दिखा दो. तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपसे इस किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसको, जो आपको काम आता है, आप उसके बारे में कहें, बूस्ट ना करें अपने आप को. भाई ने कहा, जाहिद साहब ने कहा, ग्रेट सर, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इंश्योरेंस रिलेटेड जॉब्स एंड हाउ इट वर्क्स इन कनाडा. इंश्योरेंस रिलेटेड जॉब सर, क्रिटिकल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ही बड़ी फील्ड है इंश्योरेंस की जो यहाँ पर है, जिसमें जो मेजर जो है, कार इंश्योरेंस हो गई, आपकी क्रिटिकल इलनेस हो गई, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस हो गई, या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गई. तो इस तरह की है, इसके कोर्सेज होते हैं बाकायदा, आपको इसका कोर्स करना पड़ता है. और 90% ऑफ द लोग जो हैं इसके अंदर शुरू में किसी ना किसी कंपनी से अटैच होते हैं ऑब्वियसली, और फिर ऑब्वियसली उसके बाद जो है वो जब उस फील्ड के अंदर बहुत ऊपर चले जाते हैं तो वो अपनी ब्रोकरेज खोल के बैठ जाते हैं. अगेन इट इज पीपल्स पर्सन काइंड ऑफ जॉब, वेरी टफ जॉब, वेरी टफ. लेकिन अगर आपकी प्रॉपर मार्केटिंग है और आपको अपनी फील्ड में कमांड है,
तो यकीनी बात है इसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इश्यू एक्चुअली कमेंट्स के साथ ये होता है कि हर वीडियो के आगे थ्रेड होते हैं और थ्रेड के नीचे चले जाते हैं, तो उन कमेंट्स को मैं सही तरीके से ना जवाब नहीं दे पाता। मेरा ख्याल है इसका जवाब मैं दे चुका हूँ इनको, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इस पे, क्योंकि ये बड़ा टची किस्म का इस सेंस में मैं समझता हूँ कि हर आदमी बड़ी अच्छी उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन करता है। अगर मैंने ये कर दिया है तो माफ कीजिएगा, और नहीं किया तो मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। प्लीज मेक वीडियो अबाउट टेलरिंग लेडीज वर्क एंड जेंट्स वर्क फ्रॉम कुवैत। तो देखिए जी, टेलरिंग वर्क जो है यहाँ पर अगर आप कुवैत से कर रहे हैं, टेलरिंग वर्क एंड जेंट्स वर्क फ्रॉम कुवैत, अच्छा आप कुवैत से हैं और यहाँ पर लेडीज जेंट्स का काम जो टेलरिंग का वो कैसा होता है? मेरे भाई, अब मैं गालबन मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट करके दोबारा देता हूँ। यहाँ पर मोस्टली जो है रेडीमेड कपड़ों का रवाज है, और आजकल औरतों का जो है वो ऑनलाइन काम शुरू हो गया पाकिस्तान से मंगाने का। ज्यादातर लेडीज जो है पाकिस्तान से बहुत ही शानदार तरीके से वहां से उनको बड़ा इकोनॉमिकल रेट मिल रहा है, या फिर यहाँ औरतें जो है बहुत सारे कपड़े मंगा के यहाँ बेच रही होती हैं, तो उनका अच्छा खासा मार्कअप होता है उसके ऊपर। अब जो मोस्टली जो औरतें हैं, जो यंग बच्चियां हैं हमारे घरों में इधर उधर जहाँ भी होता है, तो वो मैंने अक्सर देखा, अगर किसी मौके पे और मुझे सूट पसंद आया, पूछा कि बेटा जी कहाँ से लिया था, वो मैंने ऑनलाइन शॉप किया था, पाकिस्तान से मंगाया था। तो मोस्टली जो है लोग ना अब वहां से, अब यहाँ टेलरिंग का रवाज अब खत्म हो गया। जो आज से 15 साल पहले था, औरतें जो थी बेचारियां शुरू में जो थी वो टेलरिंग यहाँ आके करती थी अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, मैंने रोटी के चक्कर में, या जो भी कह लें, जैसा कैटरिंग वगैरह करती हैं औरतें घर से, तो उसमें ये भी एक था। लेकिन अब वही औरतें जो है मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान से बने बनाए मंगाती हैं और बेचती हैं। और रह गई बात जेंट्स कपड़ों का, तो जेंट्स कपड़ों का तो यहाँ पर कोई ऐसा सवाल रवाज ही नहीं है। आपके क्या नाम है, डिफरेंट मोस्टली तो लोगों की पाकिस्तान से ही आ जाते हैं, और जो जरा थोड़े से तगड़े होते हैं ब्रांड नेम वाले, तो वो जे के कपड़े जो है मशहूर है, यहाँ पे इनकी दुकानें हैं इधर उधर, तो वहां से मिल जाते हैं। और जो लेडीज के कपड़े बेच रही होती हैं औरतें, उन्हीं के पास जेंट्स का भी सिलसिला होता है। एनजे, इनका कहना अस्सलाम वालेकुम, वैंकूवर में रहते हैं हम, कि आप एक घर चाहिए था, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्या नाम है, मैं जो हूँ यहाँ पर मिसागा में हूँ, अगर मैं वहाँ पर होता तो डेफिनेटली कर देता, क्योंकि हम एज ए रियल्टर दूसरी जगह काम तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी रियल्टर के थ्रू जो होता है कोई ना कोई हेल्प हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो है चूँकि मैं मिसागा में, तो कोई मुश्किल है ये काफ़ी। एट ने कहा, डियर योर एफर्ट्स आर प्राइसलेस एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू। इन्होंने कहा कि जी मेरी जो मेहनत है वो प्राइसलेस है, और ही अप्रिशिएट मी। प्लीज़ एक्सप्लोर एंड शेयर द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्मॉल बिजनेस फॉर इमिग्रेंट। बिल्कुल जी, मैंने एक वीडियो बनाई है, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर है। डेफिनेटली यू मस्ट वॉच दैट एंड यू विल। इंजीनियर बिलाल ने कहा कि सर 40+ इंजीनियर डॉक्टर वगैरह के लिए भी एक वीडियो बनाएं। हमें अब कनाडा आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंसल्टेंट तो कहते हैं कि आराम करो पाकिस्तान में। अब नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, आप 40 के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन यकीनी बात है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं एक्सप्रेस एंट्री या PNP वगैरह का जो है उसके अंदर। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर वीज़े के अंदर आ सकते हैं, आप स्टार्टअप वीज़े के अंदर आ सकते हैं, तो ये 2 ऑप्शंस बड़े ओपन हैं। और कोई भी बिज़नेस वगैरह जो है यहाँ खोलने के लिए, क्योंकि बेतहाशा जिस तरह अगर आप 40 के हो गए हैं तो काफ़ी मैच्योर है माशाल्लाह, आपके पीछे एक्सपीरियंस है, लेकिन आप बिज़नेस एंटरप्रेन्योर उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। जी, एक क्वेश्चन है कि भाई का कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, मुझे नाम इस वक्त नहीं आ रहा क्योंकि मैं नोट्स के ऊपर हूँ, तो मैंने लिखा हुआ था उसके ऊपर कि कहाँ से किया जाए। तो भाई कहीं से भी कर ले, क्या नाम है, कनाडा के अंदर तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप देखें सस्ता तरीन कहाँ से हो सकता है जिसके ऊपर आपका वीज़ा लग जाए, अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। चलें वियर, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ, और भी कोई टॉपिक हो तो उसके लिए भी बताएं, मैं तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और अगर किसी का कोई कमेंट मिस हो जाता है तो प्लीज़ दोबारा कर दें, क्योंकि अक्सर वो जो कमेंट्स हैं वो थ्रेड में चले जाते हैं। चले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।